Hello dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिफरेंट वेज में बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, और अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस की। सबसे पहले हमने बेटा जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने ट्राइएड्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने मेंडलीव्स पीरियड टेबल डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने बेटा मूजले के अकॉर्डिंग पीरियड टेबल को जिस तरह अरेंज किया गया वो डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में देखा था कि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और हमने देखा था कि टोटल ग्रुप्स 18 है। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको बेटा पीरियड्स बोलते हैं, अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, और बेटा वो टोटल 7 है। उसके बाद हम लोगों ने एक ओल्ड क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग क्लासिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि ग्रुप्स को फर्दर फिर डिवाइड किया था हमने दो पार्ट्स के अंदर, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। तो बेटा उसमें हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक नेम लिखे थे, जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को हम लोगों ने अल्कली मेटल्स बोला था, सेकंड ए के एलिमेंट्स को हम लोगों ने अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला था, सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने चाल्कोजेंस बोला था, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने हैलोजेंस बोला था, और 8 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोगों ने नोबल गैसेस बोला था। सो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, आज बेटा हम लोगों ने उन्हीं एलिमेंट्स को, जैसे मैं कहूं कि फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा हमारे पास क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो लास्ट में मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक बताया था कि हाउ वी मेमोराइज दीज एलिमेंट्स। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ट्रिक याद हो तो हमने डिस्कस किया था हा, ली, ने, की, रब, से, फरिया। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का बेटा आपको ट्रिक बताया था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये बेटा दो हम लोग ना इन ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो ट्रिक है कि मुझे इन एलिमेंट्स को ना अगर आइडेंटिफाई करना पड़े तो मैं बता सकता हूं ये इस ग्रुप का एलिमेंट है, इस पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन अगर बेटा जो हमारी बुक के अंदर एक वे है कि अगर आप लोगों को कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर आपको बेटा वो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप उस एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे असाइन करेंगे, आज हमने ये सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फाइंड आउट करना सीखते हैं बेटा द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने बेटा इस चीज को माइंड में रखना है कि पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, वैसे तो बेटा मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा तो आप लोगों को बेटा पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या क्या फाइंड आउट करना आ सकता है, वो आप लोगों से सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप लोग क्या करें, गिवन एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट गिवन है बेटा वो कहे कि इसकी पोजीशन बताए। अब इस पोजीशन का मीनिंग क्या है, क्या चाहिए हमें बेटा हम लोग जिससे ना पोजीशन बता सकें। तो सबसे पहले आप सबने बेटा याद रखना है कि वो आपको कह सकता है कि इसका पीरियड नंबर बताएं, पीरियड नंबर कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। सेकंड बेटा आप लोगों से पूछ सकता है कि आप इसका ब्लॉक बताएं, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक से है। तीसरा बेटा आप लोगों से वो पूछ सकता है कि आप इसमें ग्रुप नंबर बताएं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, पीरियड नंबर पूछ सकता है, ग्रुप नंबर पूछ सकता है, और ब्लॉक के बारे में पूछ सकता है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि ये तीन बातें बहुत इजी हैं। इसके लिए आपको बेटा सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया है तो आप बेटा ब्लॉक भी बता सकते हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है
तो आप उसका लास्ट शेल दे के आप लोग पीरियड नंबर बता सकते हैं। अगर आपको बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने कहां से स्टोरी स्टार्ट करनी है? जब भी कोई एलिमेंट गिवन हो और वो कहे कि आप लोग आइडेंटिफाई करें, सपोज करें मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक अननोन एलिमेंट है, उसका हमें एटॉमिक नंबर दे दिया गया। जैसे सपोज करें मेरे पास एक एलिमेंट है, यहां पे मैंने एलिमेंट का नेम एक्स लिख दिया, यहां पे बेटा मैंने लिख दिया, यहां पे ये 18 लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया इस एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट है तो हम यहां पे सपोज करें यहां पे 36 लिख दिया। ये मैंने ऐसे ही कोई भी एलिमेंट मेंशन कर दिया कि आप क्या करें, आप इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताएं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये एक और एलिमेंट सपोज करें, मैंने इसका एटॉमिक नंबर आपको 19 बता दिया और इसका जो आपको एटॉमिक मास है वो 39 बता दी। फिर मैंने यहां पे एक और एलिमेंट, मैं उसको जी बोल देता हूं और उसका एटॉमिक नंबर बेटा मैंने 20 बता दिया और इसका बेटा आप लोगों को एटॉमिक मास 40 बता दिया। अब स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्टूडेंट्स, ये जैसे यहां पे आपको पैरामीटर नजर आ रहा है, सपोज करें मैं आपको ये मिडिल वाले एलिमेंट से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां पे ये एक ऊपर नंबर मेंशन है, एक नीचे मेंशन है। इसमें 3 चीजें बेटा आप फोकस करें। एक तो पहले ये चीज, ये जो बेटा y लिखा हुआ है, सबसे पहले ये वाली चीज, स्टूडेंट्स इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, सिंबल। ये इस एलिमेंट का सिंबल है जो बेटा इस एलिमेंट को प्रिडिक्ट करता है। दूसरा बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है 39, दैट इज एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ये दूसरी बात होगी, ये हमारे पास एटॉमिक मास है बेटा इसका, ये जिसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। और तीसरा बेटा ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है इसको स्टूडेंट्स हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर बेटा ये जो एटॉमिक नंबर है इसकी बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आपने बेटा चैप्टर 2 पढ़ा हो तो आप सबको पता होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ये आपने याद रखना है, एक एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा एटॉमिक नंबर है एक्चुअल में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम की बात करें बेटा हम लोग तो एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? स्टूडेंट्स चैप्टर 2 में आपने पढ़ा द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट अवेलेबल सबशेल और ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा मेरे पास सपोज करिए जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह करेंगे, आपने बेटा ये स्टेप फॉलो करने। आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला स्टेप ये होगा, कोई भी एलिमेंट गिवन है आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। दूसरा फिर बेटा आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने बेटा आइडेंटिफाई करना है वैलेंस शेल। आइडेंटिफाई वैलेंस शेल, आपने बेटा वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स वैलेंस शेल क्या होता है ये बेटा चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं। वैलेंस शेल इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो यहां पे हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो बेटा शेल होगा उसको वैलेंस शेल बोले। तीसरा स्टेप आपने बेटा क्या करना है, आपने इसमें से देखना है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में कि हमारे पास ये जो बेटा वैलेंस शेल है, अब वैलेंस शेल का हमें क्या पता चलेगा बेटा, वैलेंस शेल क्या होता है एक्चुअली हमारे पास लास्ट जिसमें बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो बेटा हमें बता रही होगी कि ये इस वैलेंस शेल की है, और जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त मौजूद होगी यानी कि वहीं से हमें बेटा क्या पता चलेगा, हमें उसका पीरियड नंबर पता चल जाएगा कि इसका ये पीरियड नंबर है जितनी बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एन की। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाएगा, ग्रुप नंबर।
तो बेटा हम लोग बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा इन सब शेल, बेटा सब शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जब हम लोग ऐड करेंगे, इट विल प्रोवाइड अस द ग्रुप नंबर, वहां से हमें उसका ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रुप नंबर हमें पता चल गया कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा आपने देखना है कि लास्ट जो उसका इलेक्ट्रॉन है या लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में है? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, या फिर आपको बेटा ऑर्बिटल और वर्ड मुश्किल लगे तो आप लोग सब शेल भी अपने माइंड में रख सकते हैं। एक्चुअल में ऑर्बिटल होता है बेटा जो स्पेसिफाइड है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बेटा एक्चुअल में ऑर्बिटल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वो आप लोगों ने याद करना है बेटा, वो आपको बताएगा उसका ब्लॉक। तो फ्रेंड्स ये 5 स्टेप्स हैं। अगर बेटा ये 5 स्टेप्स अगर आप लोग इसको सीक्वेंस में अंडरस्टैंड कर लें तो बेटा कोई भी एलिमेंट आ जाए, आप बेटा विद इन 2 मिनट सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं और ये वाली चीजें बेटा अप्लाई करके देखते हैं। होप सो आप लोगों को बेटा समझ आ जाएगी बात। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग ना एक एग्जांपल से बेटा इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें मैंने यहां पे बेटा एक एलिमेंट लिखा हुआ, ये एक अननोन एलिमेंट है ना, मुझे पता है कौन सा ना आपको पता, तो हम लोग फाइंड आउट करना सीखते हैं बेटा। जैसे मेरे पास ना ये मैंने इसका बेटा एक्स एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 18 है, इसका एटॉमिक मास जो बेटा वो 39 है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सब लोगों को बेटा पता होगा, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बेटा किसके करते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। तो अब आप जरा गौर से देखें, मेरे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दो बेटा यहां पे नंबर्स गिवन है, तो मैं किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेटा आप लोगों ने याद रखना है। ये जो आपको लोअर बेटा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और बेटा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इस नंबर की जाएगी। तो यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो बेटा आपने याद रखना है, एटॉमिक नंबर की करनी है, एटॉमिक मास की नहीं करनी। आपने एटॉमिक नंबर को यूज करना है। और कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक मास कौन सा है। तो बेटा क्लास 9th के छोटे से बच्चों को मैं एक छोटा सा हिंट बताता हूं, आप लोग देखें जो छोटा नंबर है बस वो एटॉमिक नंबर है, जो छोटी वैल्यू है, जैसे देखें इसमें 39, 18, जो छोटी वैल्यू बेटा वही एटॉमिक नंबर है, और उसी की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चैप्टर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को बेटा ट्रिक बताया था, मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा ट्रिक बता दूं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक बड़ा आसान सा ट्रिक है, आप लोग जरा गौर से देखें। मैं यहां पे आपको बेटा वो ट्रिक बता दूं, ट्रिक टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करने के लिए ट्रिक बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स क्या ट्रिक है, बड़ा मजे का ट्रिक है। जिस तरह हमने पीरियड टेबल के एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक बनाया ना बेटा, सेम इसका बड़ा आसान ट्रिक है। आपने जरा इस ट्रिक को फॉलो करना है। ट्रिक बेटा क्या है, आपने जरा गौर से देखना। ट्रिक ये है, स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स वेरी इजी, आपने पीरियोडिक टेबल के किसी भी एक एलिमेंट को, मतलब 118 जिसका एटॉमिक नंबर है वो आप एलिमेंट भी लें तो बेटा इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब जरा फोकस करें, यहां पे आपने एस की वैल्यूज को स्टार्ट बेटा कहां से करना है, ठीक है। वैल्यूज जो आपने यहां पे एन की वैल्यू को असाइन करना है बेटा, एन की वैल्यू ये जो है असाइन करनी है। तो वैल्यू जो है एन की बेटा वो आपने याद रखना है, एस की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो यहां पे आपने 1 2 3, यहां पे 4, यहां पे 5, फिर बेटा 6, देन हमारे पास 7 और देन 8।
तो मैंने s की सारी वैल्यूज को असाइन कर दिया 1 से लेके 8 तक। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने, ये तो s की वैल्यू होगी, हमें पता चल गया s की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट मेरे पास अगर p है तो बेटा p की वैल्यू को आपने 2 से स्टार्ट करना है। तो यहां पे देखें ये p है तो 2, उसके बाद ये p 3 4, यहां पे बेटा 5 और यहां पे क्या आ गया 6। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने d की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, आपने d की वैल्यू को 3 से स्टार्ट करना है। d की वैल्यू को 3 से करना है। जैसे यहां पे देखें 3d, नेक्स्ट देखें 4d, नेक्स्ट देखें 5d और नेक्स्ट देखें 6d। लास्ट पे हमारे पास बेटा जो 4 है उसकी वैल्यू को हमने f की वैल्यू को 4 से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहां पे f कहां है बेटा, एक f ये है 4f और ये क्या आ गया 5f। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेटा सारे के सारे मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग इस ट्रिक को देखें, फिर मैं आपको बेटा इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बेटा ट्रिक लिखा हुआ मैंने बता दिया। s की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है, p को बेटा 2 से, d को 3 से और f को 4 से। और इलेक्ट्रॉन्स का भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ आए होंगे बेटा कि ये जो s ऑर्बिटल होता है इसके अंदर मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर बेटा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो d है बेटा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d फॉर 10 का आपको हिंट बताया था। और बेटा यहां पे ये जो f है, f फॉर 14, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेटेड बाय ईच सबशेल और ऑर्बिटल। बेटा देखिए मेरे पास ये एलिमेंट, हम लोग क्या करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो देखें यहां बेटा आप लोगों के सामने मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे जरा और से देखें मेरे पास इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 18 है। तो आप लोग जरा गौर से देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं बेटा लिख रहा हूं 1s 2s 2p, देन बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा 3s और देन मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 3p। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, वेरी सिंपल। जैसे बेटा देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है, s में मैक्सिमम कितने आते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास s है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास p है और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 6 आ गया। फिर s है, इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर ले स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 2 कितने हो गए 12। और बेटा यहां पे देखें अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मेरे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो स्टेप नंबर 1 हमने फॉलो किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई द वैलेंस शेल। सो स्टेप नंबर 2 में आप लोग इस चीज को भी पढ़ाए होंगे। यहां पे बेटा जब n की वैल्यू 1 होती है इसको हम लोग बोलते हैं k शेल। तो ये k शेल है। n की वैल्यू बेटा 2 होती है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो ये इसी शेल के दोनों सब शेल है। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं l शेल। ये n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1 और ये क्या है n इज इक्वल टू 2 और यहां बेटा ये क्या आ गया l शेल। नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो m शेल, KLM, ये मेरे पास m शेल। और यहां पे n की वैल्यू क्या आई 3। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास आइडेंटिफाई द वैलेंस शेल। और बेटा वैलेंस शेल क्या था आपको बताया था, लास्ट शेल जो होता है, लास्ट शेल सबसे बाहर वाला शेल जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल, एटम का सबसे आखिरी शेल। ये तो वैसे हम लोग कह रहे हैं आखिरी शेल, एक्चुअल में तो ये आखिरी नहीं होता, बस जिसमें आप यूं समझ लें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। वैसे तो बेटा हमें नहीं पता कि शेल कितने होते हैं, हमें नहीं पता है, ये इनफिनाइट होते हैं, लेकिन इसकी बस हम लोग भी इतने इलेक्ट्रॉन्स के इसमें लास्ट वाले में हम लोग वो देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये लास्ट शेल देखें तो बेटा ये वाला है थर्ड शेल। तो अब हम लोग जरा गौर से देखें मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो क्या बताती है पीरियड। तो बेटा देखो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये n है। एन बेटा हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। इसको बेटा हम लोग ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अभी नहीं आपने समझना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, बस याद रखना है एन की वैल्यू 1 2 3। तो बेटा इसमें देखो एन की वैल्यू इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3। तो बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा वो मेरे पास क्या बताती है पीरियड। तो मैं कहूं इस एलिमेंट का जो एलिमेंट गिवन है इसका पीरियड क्या है, तो बेटा पीरियड नंबर 3। इट बिलोंग्स टू दी थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट वन देखिए, यहां पे क्या लिखा, एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। देखिए यहां पे दो बेटा सब शेल है, एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल, और इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 है। तो जब मैं बेटा ग्रुप बताऊंगा, ग्रुप के ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास ग्रुप 8 से बिलोंग करता है। इसके दो वेज हैं, एक तो ये वे है कि आप क्लासिकल वे में लिखें तो आप बेटा इसको लिखेंगे 8A, और फिर बेटा अगर आप लोग मॉडर्न पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको लिखेंगे ग्रुप 8। ऊपर हमने रोमन काउंटिंग में लिखना क्लासिकल वे में, और बेटा इसमें हम लोग मॉडर्न में हम लोग ग्रुप 8 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखें, हमने लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वो जिस सब शेल में होगा या ऑर्बिटल में वो ब्लॉक होगा। तो इसमें देखें जरा गौर से, आपको नजर आ रहा होगा बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला वो बेटा पी सब शेल के अंदर है, पी ऑर्बिटल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ब्लॉक कौन सा है, इट इज बिलोंग टू पी ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक मेरे पास कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया। देखें टू मच इजी। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप बेटा पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, ये वैलेंस शेल जैसे ये देखें आपका एम शेल, या आप बता सकते हैं कि वैलेंस शेल कौन सा है भाई, वैलेंस शेल। तो आपको नजर आ रहा है यहां n की वैल्यू मैक्सिमम 3 आई है, थोड़ा n की वैल्यू 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कौन सा शेल है, दैट इज के शेल। तो ये के शेल है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, कितने हैं, 2 प्लस 6 8। तो इसके बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 8। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट, ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल रही है, ये एटॉमिक नंबर से मिल रही है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर गिवन हो तो मैं एलिमेंट की बेटा पोजीशन को असाइन कर सकता हूं। जैसे अब मैं आपको बता सकता हूं ये कौन एलिमेंट है। बेटा आप जरा गौर से देखें, मुझे पता चल गया ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है, ग्रुप 8। तो बेटा ग्रुप 8 के जब मैं एलिमेंट्स बोलता हूं तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। तो थर्ड पीरियड में कौन है, आर्गॉन है, क्योंकि ग्रुप 8 जो है वो नोबल गैसेस है। तो इसका मतलब ये जो मैंने एलिमेंट X लिखा हुआ था, इट मस्ट बी एन आर्गॉन। ये जो X है ये एक्चुअल में कौन है बेटा, ये आर्गॉन है। यस, इट इज आर्गॉन। आर्गॉन जो है बेटा, आर्गॉन ये बेटा आर्गॉन है। क्यों, इसमें जरा चेक करें, हमारे पास ग्रुप नंबर है वो 8 आया तो उसमें ये है। पीरियड नंबर 3 है तो बेटा पीरियड नंबर 3 में आर्गॉन होता है, और ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है क्योंकि इसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पी सब शेल के अंदर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स गिवन, जैसे ये नेक्स्ट y है, ये नेक्स्ट z है, मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, फिर पीरियड बताऊं, फिर ग्रुप बताऊं, फिर ब्लॉक बताऊं, इट्स वेरी इजी। जैसे मैं एक और आप लोगों के एग्जांपल सॉल्व करता हूं। मेरे पास देखें यहां पे नेक्स्ट बेटा मैंने लिखा हुआ दैट इज y, डोंट नो y कौन सा एलिमेंट है, मैंने यहां पे y लिख दिया। बेटा y और इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 19 है और एटॉमिक मास 39 है। स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। यहां पे देखें 18 तक है, 18 तक मैंने क्यू ऑलरेडी ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट 19 इलेक्ट्रॉन आना, तो मुझे इसका मतलब यहां तक रिक्वायर है, 4s तक रिक्वायर है। तो मैं दोबारा से बेटा इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। ये 1s 2s इलेक्ट्रॉन साथ फिल कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया किस तरह फिल करते हैं। 1s2 2s2 दैट इज 2p6, देन बेटा 3s2, देन 3p6 एंड 4s1। ये 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आइडेंटिफाई द वैलेंस शेल। लुक एट हियर बेटा, दिस इज द वैलेंस शेल। व्हाई, बिकॉज़ इट्स अ लास्ट शेल। n की वैल्यू 1 k शेल, n की वैल्यू 2 l शेल, n की वैल्यू 3 m शेल, n की वैल्यू 4 दैट इज n शेल। तो इट मींस दैट इसका जो शेल है वो n शेल है, और बेटा जो n शेल है दैट इज वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल आ गया बेटा, ये वैलेंस शेल है। फिर शुरू हो जाए बेटा क्या, एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले पीरियड देख लें, देखें n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, n की वैल्यू 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा जो n की वैल्यू आई है वो 4 है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है इट बिलोंग्स 4th पीरियड, ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखें, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है
तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर है बेटा, दैट इज 1। इसका ग्रुप नंबर 1 है। अब बेटा ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ये भी आप देखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो दो वेज, एक आप लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट है, या फिर आप लोग क्या लिखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 1। नेक्स्ट वन देखें, मुझे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो उसका ब्लॉक होगा। तो देखें इसमें आपको नजर आ रहा है बेटा ये s में प्रेजेंट है। इट मींस दैट द ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट इज s ब्लॉक। ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल कौन सा है, n है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब मैं बता सकता हूं कि ये ग्रुप 1 से प्रेजेंट है और बेटा इसका जो पीरियड नंबर है वो मेरे पास 4 है। तो आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बेटा आपको लास्ट टाइम ट्रिक पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम बेटा 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो मैं पोटेशियम बता सकता हूं कि अब ये जो मैंने यहां पे Y लिखा था, एक्चुअली दिस Y इज पोटेशियम। ये जो Y है, ये Y मेरे पास पोटेशियम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 19 होता है और उसका एटॉमिक मास 39 होता है। अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मेरे पास ये पोटेशियम है। मेरा ख्याल है स्टूडेंट सब लोगों को फाइंड आउट करना आ गया होगा कि ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं। क्यों कि जो एलिमेंट्स जिस ब्लॉक से, जैसे मेरे पास यहां पे पोटेशियम जो है ये बेटा s ब्लॉक से बिलोंग। वाई अगर आप लोगों से पूछ ले जाए वाई अल्कली मेटल का s ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप लोग क्या कहेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की रीजन क्या होगी, हम कहेंगे दी अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। अगर वो कहें कि ये वाला एलिमेंट जो आर्गॉन है, why it is called p block element, very simple, आप कहेंगे the valence electron of argon is present in p orbital, that's why it is a p block element and so on। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का ना मेन टॉपिक था कि हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ईच एंड एवरीथिंग। और स्टूडेंट्स लास्ट पे एज यूजुअल हम लोग बेटा दो ग्रुप का बेटा ट्रिक देखेंगे ताकि हमारा ये बेटा पीरियड टेबल है वो भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर दो ग्रुप बेटा सीख चुके हैं हम लोग। आज हम लोगों ने थर्ड ए का बेटा हम लोगों ने ट्रिक सीखना है। थर्ड ए बेटा थर्ड ए की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे पास बेटा क्या है, एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप के। अब हम लोगों ने इसका ट्रिक याद करना है कि किस तरह हम इसको मेमोराइज करेंगे। बेटा ये बड़ा आसान ट्रिक है, हम लोगों ने इसको प्यार से इसका नाम रखा हुआ है वेजिटेबल ग्रुप। इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप लोग जिस तरह थैले के अंदर क्या करते हैं, ये वेजिटेबल्स संडे मार्केट से लेके आते हैं ना, उसी तरह से आपने वही बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इनका मतलब आपको पता होगा में होता है इंग्लिश में। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आपने सिर्फ सिंबल मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास जो ग्रुप 4A है, फोर्थ ए बेटा, फोर्थ ए का उसका बड़ा आसान सा ट्रिक है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं फोर्थ ए में, हम बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, ये एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं बेटा। तो अब इसका भी क्या है, इसका बड़ा मजेदार ट्रिक है, जरा गौर से देखें बेटा। इसमें देखें ये मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, इन दोनों को मिला के ना, कार्बन और सिलिकॉन को मिला के इन दोनों का बेटा एक इकट्ठा ट्रिक है, दैट इज सस्सी गई सोहने पंजाब। सस्सी गई सोहने पंजाब, सस्सी गई सोहने पंजाब, ये हमारे पास बेटा पीरियोडिक टेबल के ना फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट्स है। अब ये आपने याद रखना है, सस्सी गई सोहने पंजाब है। आगे नहीं बताएंगे कि आगे फिर क्या हुआ कि सस्सी बेचारी उधर गई हैं, उधर रेत के टीलों के नीचे मर गई, खप गई, तो सस्सी फिर वापस ना आई। इसलिए अब जो भी मूवी बनती है वो हीरोइन कहती है कि पंजाब नहीं जाऊंगी, उनको पता है कि पंजाब में जो भी जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि पंजाब बिल्कुल नहीं जाना है।
इसलिए हीरोइन भी कहती है नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि पंजाब में बेचारी जी एक सस्सी गई और जाके ना आपने वो मनहूस किसी हीरो का ना इंतजार करती रही और करते करते आखिर ना दफन होगी उधर ही। तो इसलिए हमने सिर्फ ट्रिक याद करना है, सस्सी की बात को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, सी गई सोने पंजाब। ओके स्टूडेंट्स, हो सो आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो सब लोगों ने क्या करना है बेटा, लास्ट इस 2 ग्रुप प्रिपेयर किए थे, अब आप लोग इस 2 ग्रुप को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्रुप 5 और 6 का भी आपको ट्रिक बताएंगे। बहुत सारा अपने स्टूडेंट्स ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग आपके मौजूद हैं इधर बेटा, आप लोग हमसे मैसेज करके कमेंट सेक्शन बेटा उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज। Fearless.